व्हाइट हाउस में भूचाल आ गया है क्योंकि ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़का हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें मैडमैन कहा है और यह भी कहा है कि वो बच्चा जो सुधरता नहीं है। गाजा में चर्च पर हमला, सीरिया में राष्ट्रपति भवन के पास बमबारी और रूस के नाम पर शुरू हुई तबाही, इन सब बातों को लेकर अमेरिका अब इजराइल के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। या फिर यह सब अमेरिका का कोई सोचा समझा गेम प्लान है जिसमें इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। व्हाइट हाउस से इजराइल पर गिरा वार्निंग बम। ट्रंप के करीबियों के निशाने पर बेंयामिन नेतन्याहू। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने नेतन्याहू को बताया मैडमैन। क्या सीरिया की वजह से इजराइल और अमेरिका में ठन गई है? सीरिया से लेकर गाजा तक बारूद बरसाने वाले इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू एक बार फिर व्हाइट हाउस के निशाने पर आ गए हैं। इस बार ट्रंप ने तो नेतन्याहू को सीधे टारगेट नहीं किया है, लेकिन व्हाइट हाउस में मौजूद अधिकारियों ने इजराइल पर वार्निंग बम गिरा दिया है। नेतन्याहू एक मैडमैन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, वो हर चीज पर बम गिरा रहे हैं। ये सब ट्रंप की शांति नीति को नुकसान पहुंचा रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर से यह बयान तब सामने आया जब इजरायली सेना ने सीरिया के स्वेदा में बमबारी की। अमेरिका ने इस इलाके में युद्ध विराम लागू करवाया था, लेकिन नेतन्याहू ने अगले ही दिन सीरियन मिलिट्री मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के पास हमला कर दिया। ट्रंप प्रशासन को यह बात नागवार गुजरी। एक तरफ ट्रंप पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव चला रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके करीबी माने जाने वाले नेतन्याहू एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ट्रंप खुद चुप है, लेकिन उनके अधिकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो उन्हें बेकाबू बता रहे हैं और नेतन्याहू की तुलना उस बच्चे से कर रहे हैं जो डांट के बाद भी सुधरता नहीं है। नेतन्याहू को लेकर व्हाइट हाउस से जो बयान आ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी जमीन तैयार की गई है। बीते एक हफ्ते में इजराइल की तरफ से सीरिया पर हमला किया गया। गाजा की इकलौती कैथोलिक चर्च पर इजरायली टैंक का शेल गिरा, जिसमें 3 बेगुनाह आम नागरिकों की मौत हुई। ट्रंप ने इस घटना के बाद तुरंत नेतन्याहू को फोन किया था और उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिसके बाद नेतन्याहू की तरफ से भी इस घटना को लेकर अपना दुख जाहिर किया गया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने जानकारी देते हुए कहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो भी बात हुई वो बेहद नेगेटिव थी। यानी नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की कई वजह हैं। ये वजह जैसे जैसे बड़ी होती गई, नेतन्याहू के खिलाफ व्हाइट हाउस से गुस्से की लहर उठने लगी। Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President. वहीं दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उसने सीरिया में रूस समुदाय की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की, लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्र कहते हैं कि ये घरेलू राजनीति थी। नेतन्याहू की सरकार पर इजरायली ड्रूज समुदाय का भारी दबाव था, जो इजरायली सेना में सेवा करते हैं। स्वेदा यूक्रेन पर 420 ड्रोन से हमला किया है, 20 मिसाइल भी दागी हैं और इस हमले की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
कैपिटल कीव में ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में गाजा प्लान एक्टिव कर दिया है। कीव की स्काईलाइन बता रही है कि रूस के हमलों की दहशत कैसी होती है। जलती हुई इमारत को बचाने की आखिरी कोशिश करते फायरमैन क्या यूक्रेन को गाजा बनने से बचा पाएंगे? कीव में मलबे के बीच लाशों को ढूंढ रही इस रेस्क्यू टीम को झकझोर देने वाली बहुत बड़ी वार्निंग आई है, क्योंकि अगली बार पुतिन ने यूक्रेन की हर बड़ी इमारत को जलता हुआ ताबूत बनाने का इरादा कर लिया है। जेलेंस्की के लिए रूस की वार्निंग वाया जर्मनी आई है। पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। जर्मनी के एक बड़े आर्मी कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्रायडिंग ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमले करने जा रहा है। सवाल है, क्या पुतिन और उनकी सेना के पास इतनी बड़ी स्ट्राइक की क्षमता है? यूक्रेन पर होने वाले हमलों और जर्मनी के कमांडर की वार्निंग दोनों को गौर से समझे तो समझ आएगा कि पुतिन ने युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता इतनी तेजी से बढ़ाई है कि अब उसके सामने ना यूक्रेन, ना अमेरिका और ना ही पूरा नेटो टिकता हुआ नजर आ रहा है। मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्रायडिंग जर्मन सेना के बड़े कमांडर ही नहीं, वो यूक्रेन को लेकर समन्वय मुख्यालय के प्रमुख भी हैं। यानी वो जानते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन और रूस कहां खड़े हुए हैं और रूस कितनी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता है। जो बात जर्मनी के कमांडर ने कही, वही बात यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SZRU ने जून में बताई थी। SZRU ने बताया था कि रूस ने 2025 में 20 लाख FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये ड्रोन क्वाडकॉप्टर होते हैं और इन्हें एक ऑपरेटर चलाता है। इसके अलावा पुतिन 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाना चाहते हैं, यानी ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करते हैं। दावा किया जा रहा है कि जून 2025 तक ऐसे 18,000 ड्रोन बनाए भी जा चुके हैं। जब भी यूक्रेन में हमले का सायरन बजता है तो लोग मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर जाकर पनाह लेते हैं। कैपिटल कीव में ऐसे हालात अगर डर से